अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस्त। आइए हम उनसे जो है ना, जो स्कूल का जो सिस्टम चल रहा है आजकल, उस ताल्लुक़ से चंद बातें जानेंगे। अजीज़ुल्लाह सरमस्त साहब, आपका जी मीडिया में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जो है ना, जो स्कूल्स का जो है सिस्टम है कि बच्चों तलबा को किताबें और कापियां, ड्रेस, आईडी कार्ड वगैरह स्कूल से ही लेना लाजिम है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? मैं सबसे पहले जी मीडिया के नाजरीन को और जी मीडिया के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अहम मौजू पर आपने आज की गुफ्तगू रखी है। आपने बहुत अहम सवाल किया है कि स्कूलों की जानिब से जो लाजमी करार दिया है जी। किताबें, यूनिफॉर्म्स और जूते, सारी चीजें खरीदने का, तो ये सिर्फ खानगी स्कूलों की हद तक है जी। और खानगी स्कूलों में भी ज्यादा जो है इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स हैं उनके पास है जी। तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं इसको नहीं मानता और वालिदैन को भी चाहिए और वालिदैन में बेदारी लाने की जरूरत है कि ये इस तरह का लुजूम नहीं होना चाहिए जी। हम जब तालिब इल्म थे तो उस वक्त एक हमको इमदाद बाहमी की एक तहरीक सिखाई जाती थी। तो इमदाद बाहमी का मतलब एक दूसरे की मदद करना। तो वो होता ये था कि हम आपस में जितनी भी हमारे खर्च के लिए पैसे होते उसमें से कुछ रकम बचाकर कुछ अच्छे काम किए जाते थे। उसमें बाज गरीब बच्चों की किताबें भी दी जाती। तो ये बच्चों को आप क्या तालीम दे रहे हैं? आप पूरा कमर्शलाइजेशन हो रहा है इसमें। और जो किताबें, जो कापियां दी जा रही हैं वो बाहर के मार्केट से बहुत ज्यादा उसकी कीमत होती। होना तो ये चाहिए कि मार्केट से कम कीमत में दी जाए। अगर वाकई आप स्टूडेंट्स के हक में है, उनके लिए कुछ सहूलत मुहैया करना चाहते हैं, तो जब आप 10 कापियां खरीदेंगे तो उसकी जो आप कीमत है, अगर आप 100 या 200 खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारी रियायत मिलती है कीमत में। तो उस रियायत का फायदा स्टूडेंट्स को ना, या कम से कम गरीब स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। जहां आप 5,000 की किताबें खरीद रहे हैं तो उसमें कम से कम 1,000-1,500 का फायदा तो होता ही है। तो वो फायदा गरीब बच्चों को पहुंचना चाहिए, तब ये लुजूम बेहतर हो सकता है। तो ये बहुत ही इसमें देखिए, आप पहले तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेहत और तालीम जो ऐसा शोबा है कि हर एक को इसमें सहूलत मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस कि आज कमर्शलाइजेशन और तिजारती नुक्ते नजर से दवाखाने और तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। उसी वजह से लोगों को ऐसे खवानीन, ऐसे उनके ऊपर लाजमी चीजें बनाई जा रही हैं कि लोग मजबूरन वो चीजें खरीदना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा भी होता है कि भाई ड्रेस नहीं लिए आप, यहाँ से बुक्स नहीं लिए, उनके जो है ना बच्चों को क्लास के बाहर ठहरा दिया जाता है। ये भी मैं अक्सर ये भी आप तो ये बोल रहे हैं, मुझे मैं इस बात का भी सख्त मुखालिफ हूँ, बल्कि जो माहिरीन तालीम है वो भी इस बात की तायद करते हैं कि बच्चों पर ऐसा कोई नफ्सियाती दबाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप तो देखिए, मैं भी हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, किसी वजह से 10-15 मिनट की ताखीर हो जाती तो बाहर बच्चों को प्रेयर में आने नहीं दिया जाता, बाहर गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा निजाम है? बच्चे पे नफ्सियाती असर पड़ता है। अगर बच्चा किसी वजह से फीस नहीं अदा कर सका तो उसको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है। तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? वालिदैन से बात होनी चाहिए। और अगर बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया तो भी उसको सजा दी जाती है। गैर जरूरी डिसिप्लिन के नाम पर ऐसे जवाबित लागू किए गए हैं खानगी स्कूलों में, जिससे बच्चे के नफ्सियात पर असर पड़ता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट, और इसकी वजह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक कड़वी हकीकत है कि जो तालीमी इदारे चला रहे हैं उसके जिम्मेदारान का तालीम से कोई लेना देना ही नहीं। तो उनको क्या अंदाजा, उनकी नजर में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी हिटलर टाइप एक हुक्म चलाना
ऐसा उनका नजरिया होता है। टीचर्स भी उनसे परेशान रहते हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान रहते हैं, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। आज के दौर में जो है ना वो सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह दी जा रही है तालीम के ताल्लुक से। सरकारी स्कूल में जो है ना तालीम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह दी जा रही है। ये भी अजीब रुझान इस वक्त हमारे अवाम में पाया जाता है। हाँ। जैसा कि मैंने कहा, तालीम और सेहत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अवाम का रुझान ऐसा है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी तालीम होती है, प्राइवेट अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। हाँ। ये लोगों की सोच है, इसी सोच का लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ। मैं आपसे ये देखिए कि कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन हम मसले का हल ढूंढने के बजाय मसले को पेचीदा बना देते हैं, हल नहीं ढूंढते। अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चे को तालीम के लिए एडमिशन दिलाते हैं जी। तो उस बच्चे को पर आप जब 30-40 हजार रुपये खर्च करते हैं या माहाना 10-15 हजार भी अगर आप खर्च करते हैं तो आप वो रकम बचा सकते हैं। आप किसी सरकारी स्कूल में आप बच्चे को दाखिल कराइए, वहां कुछ देना लेना नहीं। वो जो आप 15,000 10,000 प्राइवेट स्कूल को दे रहे हैं, ट्यूशन रखाइए। 5,000 में कोई टीचर आपके बच्चे को आपके म्यारे तालीम को बुलंद कर सकता है ना। वहां जाकर पैसे देने का क्या है मतलब। अगर आप म्यारी स्कूल से अगर आप कामयाब होंगे तो ही आप, यानी एक अपना समाज में झूठी शान शौकत का मुजाहरा करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। और रही बात अब बच्चे अगर ज़हीन है तो कहीं भी तालीम हासिल कर, अपनी सेल्फ स्टडी पर भी तालीम। अगर बच्चे ज़हीन नहीं है तो उनको ट्यूशन लगाइए आप, बजाय उसके बड़े महंगे स्कूलों में शरीक कराने के। तो महंगे स्कूलों में पढ़ाई से आपको क्या हासिल हो रहा है, आपके अखलाक चले जा रहे हैं। बच्चे में भी वही नफ्सियात पैदा होती कि मैं स्टैंडर्ड हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऐसा है। वो बाहर निकलने के बाद वो भी वही काम करता है ना। और मुझे अच्छी तरह यहाँ ये बात कहना चाहिए कि देखिए कि हम जो तालीम का मकसद क्या है जी। तालीम का मकसद तो आज पूरा तिजारती बना दिया गया। तालीम का मकसद ये नहीं। अगर आप बच्चों को एक तालीम कमाने के मकसद से अगर तालीम हासिल की जाती है तो वो बच्चा स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद नौकर ही बनेगा, कोई रहबर, कोई रहनुमा या कौम का कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये बात बिठा दी गई है कि मुझे कमाना है। डॉक्टर बनना है तो किस तरह कमाना, इंजीनियर बनना है तो किस तरह कमाना। जो भी तालीम हासिल करता है उसमें उसका मकसद एक ही होता है कि वो पैसा कैसे कमाए, यानी कि बचपन से ही फिर वो क्योंकि पूरी इन्वेस्ट करके आया हुआ है। माँ बाप भी जो है बच्चे पे पैसा तालीम दिलाना क्या सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया बना लिया है माँ बाप ने। तालीम इसलिए नहीं दिलाई जा रही है कि बच्चा उसमें काबिलियत पैदा, वो काबिल बने। आप एक मशीन की तरह उसको पूरा तालीमी निजाम आप देखिए, बच्चा एक रिमोट कंट्रोल पे चलता है। कोई तालीमी ऐसी सरगर्मियां उसकी नहीं है जिससे उसकी ज़हनी नशोनुमा हो सके। जैसे कि अभी हमारे हामिद साहब ने कहा कि सरकारी स्कूल में भी जो है ना अच्छे काबिल असातिज़ा होते हैं, फिर भी जो है ना। मौलाना अब्दुल हमीद कासिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब नौकरी ढूंढते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, और जब बच्चे को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल ढूंढते हैं। तो ये क्या है बताइए आप। और कई टीचर्स खुद सरकारी स्कूलों के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हालांकि आप देखिए टीचर का फरीजा भी यहाँ क्या हो रहा है। खुद अपने बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते तो आप फिर मुलाजिमत क्यों कर रहे हैं। आप टीचर की मुलाजिमत करने का आपको कोई हक नहीं। जब आप टीचर होकर अपने बच्चे को घर में अच्छी स्टडी नहीं करा सकते, उसकी ज़हनी सलाहियत को नहीं उभार सकते, तो आप दूसरे स्कूलों में जाकर बच्चों को क्या फराइज अंजाम देंगे। जी ये दो बातें मैं और भी यहाँ इजाफा आपके सवाल से हटकर करना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ तक आपने निसाबी किताबों की बात की, देखिए आप
इंग्लिश मीडियम स्कूल के या प्राइवेट स्कूल्स के जो इतनी ज्यादा किताबें कापियां होती हैं कि बच्चा उसका वजन नहीं उठा सकता बैग। जी। ये आज का बहुत बड़ा मसला है। और इससे जो वो बच्चा इतना नहीफ और कमजोर होता है कि वो वजनी बैग उठाकर नहीं ले जा सकता। इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना वालिदैन दे रहे, ना टीचर्स दे रहे, ना ही आपके मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं। तो इसमें देखिए माहिरीन ऑर्थोपेडिस्ट का कहना है कि बच्चे का जो वजन होता है किताबों का जो है वो इतना ज्यादा ना हो कि उसकी सेहत पर असर पड़े, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी और दूसरी चीजों पे उसका असर पड़ता है। तो बस्ता जो है, बैग जो है कितना होना चाहिए, तो ये माहिरीन का कहना है कि बैग का वजन वो लड़के का जो वजन है उसके वजन से 10 तक 15% होना चाहिए। यानी कि तो 10 किलो रहा तो बच्चा जो 2 किलो नहीं, उसकी भी वजाहत है, मैं बता देता हूँ ताकि वालिदैन भी इस बात को समझे कि पहली तक दूसरी जमात का जो तालिब इल्म है उसके बस्ते, उसके बैग का वजन जो है 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरी तक 5वीं जमात का जो तालिब इल्म है उसके बैग का वजन 2 तक 3 किलो होना चाहिए। उसी तरह जो है 6वीं तक 8वीं जमात का जो तालिब इल्म है, ये माहिरीन ने बताई ये बात, तो उसका वजन बैग का 3 तक 5 किलो होना चाहिए। उसी तरह 9वीं से 10वीं जमात के तालिब इल्म के बैग का वजन 4 तक 5 किलो होना चाहिए। और इस सिलसिले में हाल ही में एक सेमिनार वर्कशॉप भी हुआ। DSERT ने एक वर्कशॉप किया इसमें, और इस बात का जायजा लिया गया कि वजनी बैगों की वजह से बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ा। और उसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत से यह सिफारिश की गई कि बैग का वजन कम किया जाए। और चुनाचे हुकूमत कर्नाटक के महकमे तालीमात ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि बैग का वजन कम किया जाए, गैर जरूरी किताबें उनको ना दी जाए कि उठा कर ले जाए। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप, बैग का वजन क्यों बढ़ता है, पूरा तालीमी निजाम की खराबी है ये पूरी। अब जब हम पढ़ते थे तो हमारे तालिब इल्म के जमाने में जितनी समझिए 10 कापियां 10 किताबें होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती, और हम पूरी चीजें नहीं ले जाते थे एक टाइम टेबल के मुताबिक। आज जो मंडे के दिन क्या क्या पीरियड्स हैं वो पीरियड की किताबें और कापियां ही ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ वैसा कोई टाइम टेबल नहीं है, बस्ते को वजन को, बैग के वजन को कम करने का कोई सिस्टम नहीं है। चुप बच्चा वो बोझ उठाकर चला जा रहा है। तो ये माहिरीन तालीम ने इसकी सख्त ममानियत की है कि बच्चे पर इतना बोझ ना डाला जाए। सिर्फ उसकी पीठ, उसके जिस्म पर ही बोझ नहीं डाला जा रहा, बल्कि उसके दिमाग पर भी वजन डाला जा रहा है। उसकी सलाहियत से ज्यादा उसको पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये तालीमी उसूलों के खिलाफ बातें हैं। इस पर खुलेआम मबाइस होनी चाहिए और पेरेंट्स की मीटिंगें होनी चाहिए। किसी भी स्कूल में कोई पेरेंट की मीटिंग नहीं होती जी, पेरेंट्स की मीटिंग होना चाहिए, पेरेंट्स से तबादला ख्याल होना चाहिए, और एक दूसरे के तालमेल से ही तालीमी इदारा चलाया जाना चाहिए। पेरेंट्स की मीटिंग तो होती है मगर पेरेंट्स की राय पर अमल नहीं होता, ऐसा ये नहीं तो इसीलिए क्या है, पेरेंट्स के ताउन के बगैर आप मदरसा चला ही नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है, और ये उसूल और कवानीन भी हैं। अभी मैं आपने जो सवाल किया कि खानगी स्कूलों में किताबें, ये महकमे तालीमात को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अफसोस के महकमे तालीमात तालीमी मेयार पर एक्शन नहीं लेता। कोई इंक्वायरी नाम की चीज नहीं, फीसेस ज्यादा है और बहुत सारी गैर कानूनी बेकायदगियां वगैरह तालीमी इदारों में हो रही हैं। तो उसको रोकने वाला कौन है? पेरेंट्स तो मजबूर है, आवाज नहीं उठा सकते। तो महकमे तालीमात क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर अवामी मुबाहिस होने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मसला है, किताबों का बोझ और इसको सेल करने का मामला, फीसेस का मामला। और देखिए आप तालीम को आप बेचने का एक जरिया, तालीम फरोख्त करने का जरिया कैसे? हम तालीम को खरीद रहे हैं, तालीम हासिल नहीं कर। दोनों जिम्मेदार है इसमें, तालीमी इदारा भी जिम्मेदार है, वालिदैन भी जिम्मेदार। तालीमी इदारा तालीम बेच रहा है, वालिदैन तालीम खरीद रहे हैं। तो ये दोनों चीजें गलत हैं।
तो वालिदैन को चाहिए कि वो पहल करे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कायम। अब देखिए सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब जो सरकारी टीचर्स हैं उनको दूसरे स्कूलों में डिप्यूट किया जा रहा है या फिर उनको बर्खास्त कर दिया जा रहा है। एक दौर ऐसा आएगा कि सरकारी मदारिस खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे नाज़रीन को भी ये बात मालूम होना चाहिए कि सरकारी स्कूल और सरकारी दवाखाना पूरे स्टैंडर्ड के साथ चलाया जा सकता है। उसकी मिसाल दिल्ली में पेश की जा चुकी है जी। दिल्ली में जो आप जाकर देखिए कि सरकारी स्कूल की इमारतें, वहां का तालीमी माहौल, वहां का स्टैंडर्ड ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने जीरो है। दिल्ली में एक कामयाब तजुर्बा हो चुका है, तो दूसरी रियासतों में क्यों नहीं ये कामयाब तजुर्बा होता कि स्कूलों को, सरकारी दवाखानों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए अगर हुकूमत चाहे। अब लोग जो है मुफ्त की चीजें लेने पर दौड़ लगा रहे हैं, हालांकि सबसे अहम जरूरत जो इंसान की है वो है तालीम और सेहत। लेकिन हमारी हुकूमतें जो है तालीम और सेहत के बजाय कुछ चॉकलेट देने का काम कर रही है, ऐसे स्कीमात ला रही है। तो कहीं ना कहीं इस तालीमी ये हुकूमत भी जिम्मेदार है। मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत, वालिदैन दोनों वालिदैन अगर चाहें तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च जो आप प्राइवेट स्कूलों में कर रहे हैं अपने बच्चे का, वही किसी एक बेरोजगार नौजवान को टीचर रखिए ट्यूशन के लिए। कितने ही लोग आज बीएड करके और बेकार बैठे हैं, उनकी मुलाजिमतें नहीं, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम हो सकते हैं अगर आप घरों में ट्यूशन शुरू किया जाए। सरकारी स्कूलों में अगर, मैं मानता हूं कि सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम ठीक नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए ट्यूशन, तो आपका मसला भी हल हो जाएगा। ये सब सरकार रोजगार के मौके भी होंगे, और जो इस वक्त खराबी पैदा हो गई है निजाम तालीमी निजाम, उसमें बिगाड़ आ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि मसले का हल निकालना चाहिए, हमको इस पे गौर करना चाहिए और आगे आना चाहिए हमारे पेरेंट्स को, हमारे वालिदैन को। और ऐसा नहीं, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है तालीम देना जी, तालीम देना जिम्मेदारी है, लेकिन कैसी तालीम देना वो वालिदैन नहीं जानते। बस सिर्फ वो ये समझते हैं कि हम स्कूल बच्चों को छोड़ देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, तालीम पर पूरी तवज्जो वालिदैन की होना चाहिए और स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी जानना चाहिए। अंग्रेजी स्कूलों की बात बड़ी होती है, लेकिन उनका म्यार अगर हम देखेंगे तो बहुत अफसोस होता है। खानगी स्कूलों का म्यार भी वैसा ही है। चंद ऐसे स्कूल हैं जहां पर बहुत ही आला तालीमी म्यार है, लेकिन मजमूई तौर पर इत्मीनान बख्श नहीं है। सर, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो है ना, उर्दू को एकदम नेग्लेंसी हो जाती है कि क्लासेस नहीं होते उर्दू के, और तलबा भी जो है ना उर्दू के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, ऐसा हो रहा है। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माहिरीन तालीम का ये कहना है कि बच्चे की मादरी जबान में तालीम होना चाहिए जी। लेकिन आप अंग्रेजी आपकी मादरी जबान नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी में एडमिशन दिलाते हैं। अच्छा, आप देखिए, मादरी जबान की अहमियत ये है कि आप जब कुरान मजीद पढ़ने के लिए अरबी सीख सकते हैं तो क्या दूसरी जबानें नहीं सीख सकते? आप उर्दू के अलावा दूसरी जबानें भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारा रुझान नहीं है। अब महकमे तालीमात का अगर हम उनका आप एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, आप से लिसानी फार्मूला है जी। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ये कॉलम होता है कि आप इख्तियारी जबान, इख्तियारी मजमून कौन सी जबान का रखना चाहिए। तो कितने पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों का दाखिला करवाते वक्त जी इख्तियारी जबान की हैसियत से उर्दू का कॉलम फुल करते हैं, वो टिक लगाते हैं जी। पहले तो फॉर्म ही भरने नहीं आता, और वो मैनेजमेंट क्या करता है कि फिर हम एक उर्दू का इजाफा टीचर क्यों रखें, वो टिक मार देते कन्नड़ा या कोई और जबान, हिंदी वगैरह को। तो ये लाजिमन हर वो हमारे जितने भी उर्दूदां वालिदैन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब भी अपने बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, आपका रुझान है, अब इसको क्या कहा जा सकता है, मादरी जबान में
जितनी काबिलियत पैदा हो सकती है वो दूसरी जबानों से नहीं होती। नहीं हो सकती। फिर भी अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप कम से कम उर्दू सब्जेक्ट के लिए डिमांड कीजिए। जी एक उर्दू टीचर होना चाहिए हर इंग्लिश मीडियम, हर क्लास में एक उर्दू का सब्जेक्ट होना चाहिए। जब तक आप आज ये शिकायतें हो रही हैं कि अंग्रेजी तालीम हासिल करने के बाद हमारे बच्चों में अखलाक नहीं, तहजीब नहीं है, उर्दू से वाकिफ नहीं है, ये सिर्फ शिकवे शिकायतें हैं। लेकिन आपको इख्तियार है कि इस मसले का हल इस तरह निकाला जा सकता है कि आप हर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में आप उर्दू मजमून को लाजमन रखिए। जब आप इतना डोनेशन दे रहे हैं, इतनी किताबें खरीद रहे हैं, तो ये तो आपको हुकूमत ने इख्तियार दिया है, हक दिया है, यानी बल्कि हक दिया है कि आप इख्तियारी मजमून इख्तियार करें उर्दू को। तो ये हमारी उर्दू की तंजीमों का भी ये फरीजा है, उर्दू की अदीबों शायरों और उर्दू की तंजीमों का जिम्मेदारी फरीजा है कि वो एक तहरीक चलाएं और जाकर देखें। और इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने वाले भी हमारे अपने ही लोग हैं। जी जी। तो अब बहुत सारे लोगों से मेरे इस बारे में काफी तर्क मुबाहिस हुए कि उर्दू पढ़ने से क्या होता है। जी उर्दू नहीं पढ़ने से बच्चा आपको आपका एहतराम नहीं करता, इससे बड़ा नुकसान आपके लिए क्या होना चाहिए। तो हमारे जितने भी इदारे हैं उसमें कोई इस्लामी डिसिप्लिन या इस्लामी तालीम नहीं है। जब तक कि आप उर्दू नहीं पढ़ाएंगे उसको इस्लामी तहजीब नहीं आएगी। तो एक लाजिमन उर्दू का मजमून हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में होना चाहिए, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, कंप्लेंट की जानी चाहिए कि इख्तियारी मजमून नहीं लिखा जा रहा है। ये होना चाहिए। कम से कम एक आध इदारे को अगर नोटिस जारी होती है तो सब लोग सुधर सकते हैं। ये नहीं हो रहा है ये काम। हमारे नाजरीन को जो है ना, आप कुछ मैसेज देना जी आप मैं ये इस अच्छे प्रोग्राम के जरिए मैं तमाम वालिदैन से बतौर खास ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कोशिश ये कीजिए कि मादरी जबान में तालीम दिलाई जाए। जितने भी आप देखिए कामयाब तरीन लोग हुए उनकी मादरी जबान उर्दू रही है। उर्दू यकीनन बहुत ही अच्छी जबान है और इसमें सारा हमारा मजहबी असासा मौजूद है। उर्दू की तालीम दिलाना बहुत जरूरी है। और अगर आप अंग्रेजी मीडियम में तालीम दिलाना चाह रहे हैं तो जरूर दिलाइए, लेकिन वहां पर एक मजमून आप उर्दू का जरूर रखाइए। और ये लुजुम के तहत किताबें कापियां मत खरीदिए, ये इसका एहतजाज होना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। और तालीमी इदारों के जिम्मेदारान से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ तो आप खैर का काम कीजिए। हर बात में आप कमर्शलाइजेशन तिजारती नजरिया मत रखिए। और वालिदैन से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप बच्चों की तालीम को मेयारी बनाने के लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उस पर उनके सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह। बहुत सारे आप सिर्फ एडमिशन कराकर खुश हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चे को एक तालीमी मेयारी तालीमी इदारे में शरीक करवा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। बल्कि इससे तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आपके बच्चे के तालीमी प्रोग्रेस पर नजर रखिए आप। ये बहुत अहम है। हर महीना टेस्ट होते हैं और उस पर आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे का तालीमी मेयार क्या है। वो बच्चा आपके मेयार को पहुंच पा रहा नहीं, जिस इदारे में आप डालें उस मेयार को पहुंच पा रहा नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत है कि हम उर्दू को बाकी रखें। अगर आप आज के दौर में अगर आप अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि एक जमाने में फारसी बहुत मकबूल आम जबान थी। आज वो फारसी को याद भी नहीं, कोई जानता भी नहीं कि फारसी कोई जबान हुआ करती थी। तो एक दौर ऐसा आएगा कि उर्दू भी फारसी की जगह ले लेगी। लोग सिर्फ जान भी नहीं पाएंगे कि उर्दू कोई जबान हुआ करती थी। तो आज अगर हम उर्दू को जिंदा नहीं रखेंगे तो यकीनन ये भी खत्म हो जाएगी। जब उर्दू खत्म हो जाएगी तो आपके घर से तहजीब, अखलाक, दीन सब कुछ निकल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। उर्दू को बाकी रखने के लिए आप सरकारी या खानगी उर्दू मदारिस में अपने बच्चों को जरूर
दाखिला दिलवाएं। और अगर आप नहीं दिलवा रहे हैं तो कम से कम अंग्रेजी मीडियम में एक इख्तियारी मजमून उर्दू का जरूर रखें, ये बहुत जरूरी है। वरना हाल ये होगा कि मैं एक मरतबा एक मस्जिद से गुजर रहा था, गालिबन हुसैन आलम की मस्जिद थी, तो मस्जिद के बाहर इंतकाल के बोर्ड लगाए हुए रहते हैं जी। किसी का इंतकाल, तो वो बोर्ड आज भी उर्दू में ही लिखे जाते हैं जी। तो अभी एक लड़का उस बोर्ड को बड़ी हैरानी तजस्सुस के साथ देख रहा था, तो मैंने पूछा वहां से गुजरते हुए क्या है, तो उसने कहा कि ये क्या ऐलान है, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि अगर इस लड़के के वालिद का या मेरा या आपका किसी का इंतकाल हो गया, अगर वो बोर्ड उर्दू में लिखा गया तो आपका लड़का ही नहीं पढ़ पाएगा कि आपका इंतकाल का ये बोर्ड है। ऐसी कैफियत आ सकती है। तो इसीलिए मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप उर्दू को बाकी रखिए, और आप अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो उर्दू मजमून को जरूर उसमें शामिल कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया।